राधे राधे दोस्तों। कैसे हो आप सभी? आशा करता हूँ कि आप सब खुश होंगे और अच्छे होंगे। तो इससे पहले हम 2.1 एक्सरसाइज को कर चुके हैं और आइए चलिए देखते हैं 2.2 एक्सरसाइज को। और इससे पहली वाली जो एक्सरसाइज थी उसमें क्या हुआ था कि इक्वेशन को आपने सॉल्व किया था और सॉल्व करने के बाद उसमें चेक भी किया था। लेकिन इनमें क्या होता है कि इन जो 2.2 एक्सरसाइज है उसमें क्या करना है, आपको केवल इक्वेशन सॉल्व करना सीखना है। और आपको थोड़ा थोड़ा तो आ गया होगा कि इक्वेशन को किस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो आइए फिर इसमें और उससे भी थोड़ी सी डिफिकल्ट करके दे दिया है इसमें 2.2 में, उसे सॉल्व करते हैं। तो चलिए चलते हैं एक्सरसाइज नंबर 2.2 पे। ये कह रहा है सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन। जो लीनियर इक्वेशन दे रखी है उन्हें क्या करना है, सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए मैंने आपको उस एक्सरसाइज में क्या बताया था। सबसे पहले सबसे पहले ये देखते हैं जो सेम एक तरीके की संख्या होती है, यानी एक जैसी संख्या होती है, उन्हें क्या करते हैं, एक तरफ ले जाते हैं, और जो एक जैसी होती है एक तरफ ले जाते हैं। देखो इसमें भी एक्स है, इसमें भी एक्स है, इन दोनों के एक पास एक ही एक तरफ ले आओ तो एक्स अपॉन टू। अगर मैं इसे इधर लाऊंगा तो माइनस के एक्स अपॉन थ्री। अब देखो ये वाला इक्वल्स वाला साइन लगाया 1/4। उसके बाद देखो ये माइनस की इधर ले जाऊंगा तो एक प्लस की हो जाएगी, प्लस की 1/5। बस कुछ नहीं करना है, सॉल्व करना है। देखो दोनों का एलसीएम ले लो, 6। एलसीएम आएगा 2 का भाग देखो 3, तो 3 का मल्टीप्लाई कर दो एक्स में, 3x माइनस के 3 का इसमें भाग दो 2 बार, 2 का मल्टीप्लाई कर दो 2x, कितना हो जाएगा 2x प्लस 2 कितना आ जाएगा। अब इसी तरीके से क्या होगा, दोनों का एलसीएम ले लो, इसमें एलसीएम कितना आ जाएगा 20। 20 एलसीएम लेने के बाद 4 का भाग 20 में दो कितनी बार, 5 बार, 5 का मल्टीप्लाई कर दो 1 से, प्लस के 5 का भाग इसमें 20 में दो कितनी बार, 4 बार, 4 का मल्टीप्लाई कर दो 1 से, तो ये आ गया। अब देखो यहाँ माइनस है, 3x में से 2x चले जाएगा तो यहाँ बचेगा x अपॉन 6 इक्वल टू, यहाँ देखो 4 और 5 कितना हो जाएगा 9x, कितना हो जाएगा 9/20, 9/20 हो जाएगा, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, हमें x की वैल्यू चाहिए होती है, तो x बराबर कितना आ जाएगा, देखो x बराबर 9/20, कितना आ जाएगा 9/20 यानी 9/20। अब क्या होता है, ये 2 था, ये x के इसमें क्या था, डिवाइडेड में था, डिवाइडेड में तो इधर किसमें चले जाएगा, ये मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई में जाता है तो ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है ना, इस तरीके से। अब इसे आसान कर लेते हैं। तो आसान करने के लिए क्या करेंगे, पहले देखो 2 की टेबल से काट दो इसे। इसकी 2 की टेबल से काटोगे तो 2 से कट जाएगा 3 बार, 2 से कितनी बार 3 बार, और ये 2 से कितनी बार आ जाएगा 10 बार। तो ये इधर देखेंगे तो सिंप्लाई डेट का साइन लगा के ये कितना हो जाएगा एक्स, एक्स बराबर कितना आ जाएगा, देखो 3 9 27, कितना आ जाएगा 27, और बटे में कितना आ जाएगा 10। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 10/27, सॉरी 27 बटे कितना आ जाएगा 10, इसका आंसर हो गया ये। इससे आगे वाली, अब इससे इक्वेशन नंबर 2 है, इसे सॉल्व करते हैं। आइए इसी तरीके से क्या देखेंगे, इसी को देखेंगे। जो एक जैसी संख्या होती है उन्हें क्या करेंगे, एक तरफ रखेंगे। तो इसमें ऑलरेडी देखो एक जैसी, इसमें एन आ रहा है, इसमें एन आ रहा है, इसमें एन आ रहा है, तो एक जैसी संख्या ऑलरेडी पहले से ही एक तरफ है और ये इधर एक तरफ ले रखी है। तो क्या करेंगे, तीनों का एलसीएम ले लो, 6 4 और 2 का एलसीएम लेने के बाद कितना आ जाएगा, इनका एलसीएम आ जाएगा 12, कितना आ जाएगा 12, 12 2 का भाग दो 12 में, तो कितनी बार 6 का, 6 का मल्टीप्लाई 6 है, तो ये कितना आ जाएगा 6 है। यहाँ माइनस है तो माइनस लगा देंगे। 4 का भाग इसमें दो कितनी बार, 3 बार, 3 का मल्टीप्लाई 3 से कर दो 3 3 9n, कितना आ जाएगा 9n। यहाँ प्लस लगा हुआ है तो यहाँ प्लस लगा देंगे। यहाँ 6 का भाग कितने में दोगे, 12 में कितनी बार जाएगा 2 बार, 2 का मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 5 से 2 करेंगे 10, तो कितना आ जाएगा 10n। ये इक्वेशन है। इसी तरीके से इधर साइड में कितना दे रखा है 21। अब देखो इसे क्या करेंगे, इसमें प्लस प्लस वाली संख्या कौन सी है, ये प्लस वाली है, ये प्लस वाली है, ये क्या माइनस वाली, तो प्लस वाली को जोड़ के माइनस वाली हटा देंगे। तो देखो 10 और 6 कितना आ जाएगा 16, 16n, 16n में से 9n घटाएंगे, 16n में से 9 घटाएंगे, बच्चे में कितना लिख देंगे 12, इक्वल में कितना आ जाएगा 21। अब देखो इधर 16n में से 9n चले जाएगा तो यहाँ कितना बचेगा 7 है, 7n बटे कितना आ जाएगा 12, इक्वल टू कितना आ जाएगा 21, ये 21 आ गया। अब देखो इस तरीके से यहाँ भी काटना सीखो। अगर या तो काटना सीखना आना चाहिए तुम्हें, या फिर कैसे करते हैं आगे देखते हैं। देखो इसमें क्या होगा, एन दे रखी है ना, एन की वैल्यू पुट करनी है, तो ये कितना होगा 21। अब इधर देखो, अब ये वाली संख्या भाग में तो ऊपर किसमें चली जाएगी, ये मल्टीप्लाई में चली जाएगी 12, और ये कितने इसके एन के मल्टीप्लाई में, तो ये कितनी आ जाएगी यहाँ पे 7। तो ये संख्या का हो जाए पलट जाती है, इससे 7 से कितनी बार कट जाएगा 3 बार, तो 7 की 21। तो इधर एन एन बराबर कितना आंसर आ जाएगा 12 दूनी 24, 12 3 36, तो एन की वैल्यू कितनी आ गई 36। ये थे दोस्तों आपके क्या थे क्वेश्चन नंबर 1 और 2। आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कर दिया, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद दोस्तों। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग ठीक होंगे और उम्मीद करता हूँ कि जो इससे पिछली वाली वीडियो में जो इक्वेशन कराई थी सॉल्व करना, वो आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। आइए चलिए चलते हैं इनसे अगली वाली इक्वेशन, यानी एक्सरसाइज नंबर 2.2 का और क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को सॉल्व करते हैं। इक्वेशन मतलब क्या, किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो देखो वही प्रोसेस लागू करते हैं। तो सबसे पहले क्या आना चाहिए हमें, इक्वेशन में ये पता होनी चाहिए जो संख्या दे रखी है वो सेम एक तरफ है या नहीं। यानी एक तरफ क्या, जो एक जैसी संख्या होती है उन्हें एक तरफ कर लेते हैं, और जो एक जैसी संख्या होती है एक तरफ कर लेते हैं।
देखो इधर एक्स वाली वैल्यू है तो एक्स को इधर ही रखते हैं, ठीक है ना अभी। और इधर देखो माइनस की कितना दे रखा है 8x अपॉन कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। अब देखो ये इधर साइड है तो इधर आ जाएगी तो प्लस की कितनी आ जाएगी 5x, कितना आ जाएगा 5x अपॉन की 2 आ जाएगा। देखो इक्वल वाला साइन लगा लिया तो ये कितना दे रखा है 17, 17 बचे कितना दे रखा है 6। अब देखो ये 7 था, 7 को इधर ले जाएंगे तो ये कितना आ जाएगा माइनस के 7 आ जाएगा। ये हुआ पहले हमने क्या किया, पहले स्टेप में इक्वेशन को मतलब सेट किया। किस तरीके से सेट किया है, जो वेरिएबल वाली संख्या होती है उन्हें एक तरफ कर लिया और कांस्टेंट वाली संख्या होती है उन्हें एक तरफ कर लिया। अब क्या करते हैं, देखो इसके नीचे 1 मान लो, दोनों का एलसीएम ले लो, कितना हो जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 6। अब 1 का मल्टीप्लाई 1 का भाग 6 में दोगे तो 6 हुआ, 6 का मल्टीप्लाई x से करोगे तो 6x। उसके बाद माइनस 3 का भाग किसमें 6 में दोगे 2 हुआ, 2 का मल्टीप्लाई 8 से करोगे तो कितना हो जाएगा 16x प्लस की 2 का भाग इसमें दोगे 6 में, तो 6 में कितनी बार 3 हुआ, 3 का मल्टीप्लाई 15 में, पति 15 कितना हो जाएगा 15x। ये आ गया इक्वल वाला साइन लगाएंगे, इसके भी नीचे कितना मान लो 1 मान लो इसी तरीके से। तो एलसीएम कितना आ गया 6, 6 से एलसीएम आएगा, 6 का भाग 6 में दोगे तो कितनी बार, एक बार, 1 का मल्टीप्लाई 17 में कितना आ जाएगा माइनस, 1 का भाग 6 में दोगे तो कितना बार आएगा 6 बार, 6 का मल्टीप्लाई 7 में कर दो, 6 7 जा 40, ये कितना आ गया 42 इस तरीके से। अब देखो ये कितना है 15, ये कितना 16, 15 और 16 कितना हो गया 21, कितना हो गया 21x, 21x में से कितना घटाना है 16x, कितना घटाना 16x, बच्चे में कितना आ जाएगा 6। इसी तरीके से इधर देखो, देखो ये 42 है, ये 42 या 17, 42 में से 17 घटा दो तो कितना 25, तो ये कितना आएगा 25, 25 बटे 6। अब देखो ये माइनस वाली संख्या है, ये बड़ी वाली है, प्लस वाली छोटी वाली, तो इसका यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा, क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा। अब इससे आगे देखते हैं, तो देखो 21x में से 16x चले जाएंगे तो कितना बचेगा यहाँ 5x बटे कितना आ जाएगा 6। इक्वल्स में कितना आ जाएगा माइनस के 25 अपॉन के कितना आ जाएगा 6। अब देखो x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, x बराबर करेंगे 25 बटे 6, 25 कैसे माइनस के लिए तो माइनस लग जाएगा। अब ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये 6 जो है ऊपर आ जाएगी और 5 के कहाँ आ जाएगी, ये नीचे आ जाएगी। तो देखो ये 6 से 6 कट जाएगा और 5 से ये कितनी बार 5 बार। तो x की वैल्यू जो आई है वो कितनी आ गई हमारे पास, यहाँ डिसिम्प्लाइड का साइन लगाएंगे, x बराबर कितना बचा माइनस के 5। तो इसकी आंसर कितना हो जाएगा माइनस के 5। ये था क्वेश्चन नंबर 3। अब इससे अगले वाले क्वेश्चन को देखते हैं और जो इसी तरीके से इस क्वेश्चन को देखेंगे। देखो ये क्या करेंगे, दोनों संख्या को मतलब एक तरफ लेके जाएंगे। कैसे लेके जाएंगे, दोनों की संख्या को, ये कितना हो गया x माइनस के 5, क्योंकि एक जैसी संख्या है तो 3। अगर मैं इसे इधर लेके आऊंगा तो माइनस के कितना हो जाएगा x माइनस के 3 अपॉन कितना आ जाएगा 5। अब देखो इधर इक्वल वाली साइड में कुछ नहीं बताया तो क्या लिख लेंगे 0, 0 लिख लेंगे, दोनों का एलसीएम लेंगे, 3 और 5 का कितना आ जाएगा 15, 15 एलसीएम आने के बाद क्या करेंगे 3 का भाग कितने में देंगे 15 में, कितनी बार जाएगा 5 बार। तो यहाँ 5 लिखेंगे और यहाँ ब्रैकेट लगा के क्या कर लेंगे इस तरीके से कर लेंगे, ठीक है ना, ब्रैकेट में बंद कर देंगे x माइनस 5 को, यहाँ माइनस लगा हुआ है माइनस लगा देंगे। अब फिर अगेन 5 का भाग 15 में देंगे तो 3 बार, तो 3 का मल्टीप्लाई किसने से कर देंगे x माइनस के इसमें 3 से कर देंगे। तो इधर देखो इधर क्या आ रहा है 0 आ रहा है ना, तो 0 लिख देंगे। अब इस 5 का मल्टीप्लाई अंदर ब्रैकेट में करेंगे तो 5 का मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो 5x, और 5 का मल्टीप्लाई माइनस से करेंगे तो 25x, कितने 25 इसके बाद -3 का मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो माइनस के 3x, और इसका माइनस का मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो माइनस माइनस का प्लस हो जाता है मल्टीप्लाई में, तो ये कितना आ जाएगा प्लस के 9 आ जाएगा। और बटे में कितना आ रहा है, बटे में आ रहा है 50, इक्वल में कितना आ रहा है 0, इक्वल में आ रहा है 0। अब देखो या 5x है या 3x है, 5x में से 3x चले जाएंगे तो कितने बचेंगे 2x, और ये 25 है, 25 में से 9 चले जाएंगे तो कितने बचेंगे 25 में से 9 चले जाएंगे तो माइनस के 16, कितने बचेंगे माइनस के 16, बचे में कितना आ जाएगा 15, और इक्वल में कितना आ जाएगा ये 0। अब इधर देखोगे, अब क्या होता है कि देखो ये 15 है, अगर इसके डिवाइडेड में भेज देते हैं तो ये क्या हो जाता है, इसका मल्टीप्लाई करेंगे इससे, यहाँ देख लीजिए यहाँ कितना बचेगा 2x और माइनस के 16। अगर मैं 15 को इधर भेजूंगा तो 0 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 15, और किसी भी संख्या में किसी भी संख्या का 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ कितना बचेगा, फिर यहाँ बचेगा 2x माइनस के 16 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 0। अब देखो इसमें क्या जाए, अब इससे क्या करेंगे, इसे 6 को 16 को इधर भेज देंगे 2x और इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 16, क्योंकि ये माइनस की थी प्लस की चली जाएगी। अब देखो यहाँ आ जाएंगे x बराबर के कितना आ जाएगा 16 बटे 2, 16 बटे 2 तो मतलब 2 से काट दो कितनी बार 8 बार, तो यहाँ x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा 8। यही हुआ हमारा क्या वो हो गया आंसर। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। जय हिंद जय भारत। जय हिंद दोस्तों, राधे राधे सभी को। कैसे हो आप सब लोग, आशा करता हूँ कि सब लोग ठीक ही होंगे और अच्छे होंगे। तो दोस्तों इससे पहले वाली वीडियो के माध्यम से हम 1 2 3 4 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर चुके हैं। ये क्वेश्चन नंबर 5 है। इस वीडियो में देखते हैं आइए किस तरीके से सॉल्व करते हैं इक्वेशन को। तो सबसे पहले जानेंगे कि देखो इस तरीके की जो इक्वेशन दे रखी है, मैंने ये बताया कि एक जैसे टर्म होते हैं उन्हें एक तरफ कर लेते हैं और जो एक
जो कांस्टेंट वगैरह होते हैं और फिक्स्ड कांस्टेंट होते हैं यानी संख्या में होते हैं, उन्हें क्या करते हैं एक तरफ कर लेते हैं। तो देखो ये टी इधर साइड दे रखा है इक्वल वाले से, टी को भी इधर ले आओ पहले। तो ये कितना हो जाएगा 3t और माइनस के 2 आ जाएगा, इसके बाद 4 और माइनस के 2t और प्लस के 3 बटे में कितना आ जाएगा 3 और इधर से इधर आ जाएगी टी, तो ये प्लस की टी आ जाएगी, इक्वल में कितना आ जाएगा 2/3। अब क्या करोगे इसके नीचे 1 मान के तीनों का एलसीएम ले लो, एलसीएम आ गया 12 एलसीएम आने के बाद 4 का भाग दोगे, इसमें कितना आ जाएगा 3 बार 3 मल्टीप्लाई में 3 आ जाएगा, तो 3t माइनस के 2। इसी तरीके से माइनस के 3 का भाग दे दो 4 में 4 बार और 4 का मल्टीप्लाई में कर दो 2t प्लस के 3 में, उसके बाद प्लस 1 का भाग इसमें दे दो 12 में, तो ये कितना आ जाएगा 12t, इक्वल में कितना आ जाएगा, इक्वल में आ जाएगा 2/3। अब देखो इसमें क्या करोगे अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ये कितना हो जाएगा 3 3 जा 9, तो ये कितना हो जाएगा 9t और 3 का मल्टीप्लाई 3 2 जा 6 माइनस के 4 1 जा 4 4 2 जा 8t और 4 3 जा 12, कितना हो जाएगा 4 3 जा 12। समझ में आ गया होगा, 4 का मल्टीप्लाई 2 से कर दिया तो 8 2 आ गया माइनस के, और माइनस का मल्टीप्लाई इससे करेंगे 3 से 4 की 12, तो ये किसके आएगा ये माइनस के आएगा, क्योंकि ये माइनस किया तो माइनस का आएगा, प्लस का ये कितना आ जाएगा 12t, इक्वल में कितना आ जाएगा 2/3। देखो इसके बटे में 12 चल रहा है तो 12 रहेगा, ठीक है ना। अब देखो ये 12t प्लस के ये 9t किसके, तो टोटल कितने हो गए 12 और 9 कितने हो 21t में से माइनस के 8t घटा दो, कितने टी घटा दो 8t घटा दो, इसमें ये कितना हो जाएगा माइनस के 18 और बचे में कितना आ जाएगा 12। अब इक्वल वगैरह 2/3। अब क्या करेंगे 21t में से 8t चले जाएंगे तो कितने बचेंगे, 21 में से अगर 8 चले जाएंगे तो कितने बचेंगे 13t माइनस कितना हो जाएगा 18, इक्वल में कितना बच्चे में कितना आ जाएगा 12, इक्वल में कितना आ जाएगा 2/3। अब जो सिंपल डेट का साइन लगा देंगे, अब देखो 3 का मल्टीप्लाई इधर कर दो तो ये कितना हो जाएगा 3 ब्रैकेट में हो जाएगा 13t माइनस के 18, 13t के बाद कितना हो जाएगा माइनस के 18 और इक्वल में कितना आएगा 12 का मल्टीप्लाई इससे ये कितना हो जाएगा 24, ये आ गया। अब इसका मल्टीप्लाई इससे करो, 3 का मल्टीप्लाई 13 39, तो कितना आ जाएगा 39t और 3 का मल्टीप्लाई इससे माइनस की 18 मल्टीप्लाई 3 तो कितना आ जाएगा 54 यानी 54, इक्वल में कितना आ जाएगा 24। अब देखो इसमें क्या होगा कि इसे इधर ले जाओ तो 39t इक्वल में कितना आ जाएगा, इधर लेके जाओगे तो ये कितना हो जाएगा 54 प्लस के कितना आ जाएगा 24। अगर इसे ऐड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 39t, अब बटे इक्वल टू कितना आ जाएगा 78। अब क्या होगा कि देखो t का अगर भाग 78 बटे में कितना आएगा 39, अगर इसका इसमें भाग दे दोगे तो ये कितनी बार आ जाएगा, यानी t बराबर के कितना आ जाएगा, t बराबर क्या आ जाएगा 2, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 2। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5, ये था क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। आइए चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। आशा करता हूँ कि आपको ठीक और समझ में आया होगा, ठीक है ना। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 को क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 6 में देखो आओ इस वाले पद को इधर तरफ लेके आएंगे, पहले 5 m का m मानो, m के नीचे 1 मान लो या माइनस लगा लो, m माइनस के 1 कर दो बटन 2 इक्वल वाले, इसे इधर लेके आओगे तो प्लस के कितना हो जाएगा m माइनस के 2 अपॉन के 3 बराबर में कितना आ जाएगा 1, तीनों का एलसीएम ले लोगे तो कितना हो जाएगा 6, तीनों का एलसीएम लेके कितना हो जाएगा 6 और 1 का भाग कितने में दोगे 6 के 6m कितना आ जाएगा 6m माइनस के माइनस आएगा, 2 का भाग 6 में दोगे तो कितनी बार 3, कितने में 3 और 3 का मल्टी कितना आ जाएगा 3 और 3m माइनस के 1 आ जाएगा, ठीक है ना। ये कितना हो गया प्लस, अब 3 का भाग इसमें 6 में दो कितनी बार 2 बार, तो 2 का मल्टीप्लाई किससे कर देंगे m माइनस 2 से, इक्वल में कितना चल रहा है 1। अब देखो ये कितना हो जाएगा 6m, 3 माइनस 3 का मल्टीप्लाई m से कर देंगे तो माइनस के 3m और माइनस 3 का मल्टीप्लाई माइनस 1 से कर देंगे तो प्लस के 3। इसी तरीके से 2 का मल्टीप्लाई m से कर देंगे तो 2m और 2 का मल्टीप्लाई इससे कर देंगे तो 4, कितना आ जाएगा 4 प्लस के, और इसके बाद कितना आ जाएगा बटे में कितना है 6 इक्वल टू 1। अब देखो 6m और 2m तो कितना होगा 8m माइनस के कितना आ रहा है 3m, अब 3 और ये घटा देंगे तो कितना बचेगा माइनस के 1, यहाँ कितना बचेगा माइनस के 1, माइनस के 1 बचेगा क्योंकि ये प्लस के 3 है और ये इसके, तो ये कितना हो जाएगा माइनस के 1 और इक्वल में कितना चल रहा है 6 और बटे में कितना चल रहा है, नहीं सॉरी इक्वल में चल रहा है 1 और बटे में चल रहा है 6। अब इसमें से इसके घटा दोगे तो कितना बचेगा 5m और 5m माइनस के 1 अपॉन के 6 इक्वल में कितना चल रहा है 1। अब देखो इसके नीचे 1 मांगे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 6 का मल्टीप्लाई इधर कर दो इसका मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 5m माइनस के 1 इक्वल्स में 6। अगर इसे m, अब ये m बराबर के कितना हो जाएगा, इससे माइनस 1 को इधर ले जाओ तो ये 6 और ये प्लस का हो जाएगा प्लस का, तो इधर कितना आ जाएगा 5m इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 7। अब देखो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी यानी 7/5, m की वैल्यू कितनी आएगी 7/5, ये था तुम्हारा आंसर, ये क्या है तुम्हारा
आंसर। तो ये थे क्वेश्चन नंबर 5 और 6। आज के लिए इतना ही रखते हैं। सबको राधे राधे, ख्याल रखना अपना, टेक केयर, बाय बाय। जय हिंद दोस्तों, राधे राधे सभी को। आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। और हम क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट कर चुके हैं। ये क्वेश्चन नंबर 7 और 8 इस वीडियो के माध्यम से कराएंगे। इसमें क्या है, एक लाइन दे रखी है, इनसे पहले करने से पहले 2.2 एक्सरसाइज है ये। सिंप्लीफाई एंड सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन, यानी ये सिंप्लीफाई करवा रहा है। यानी सिंप्लीफाई का मतलब होता है छोटे से छोटी इक्वेशन को बनवा रहा है और सॉल्व करवा रहा है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। इससे सॉल्व करने से पहले हमें क्या जानना है, जो एक जैसी संख्या होती है ना, हमने अभी तक आपने सीखा था कि जो एक जैसी संख्या होती है एक तरफ ले जाते थे, जो एक दूसरी और कांस्टेंट की वैल्यू होती है एक तरफ ले जाते थे, तब जाके सॉल्व करते थे। इसमें क्या दे रखा है कि आपको एक ब्रैकेट सा दे रखा है, पहले आपको ब्रैकेटों को सॉल्व करना है, उसके बाद ये ट्रांसफॉर्मेशन करना होता है कि यानी एक तरफ जैसी एक तरफ करते हैं संख्या और एक जैसी होती है ना एक तरफ करते हैं। तो इसे सॉल्व करते हैं। पहले ब्रैकेट को 3 का मल्टीप्लाई इसमें कर दो तो कितना हो जाएगा 3t, और 3 का मल्टीप्लाई इससे कर दो तो कितना हो जाएगा 9, इक्वल लग जाएगा। 5 का मल्टीप्लाई इससे कर दो, 5 दूनी 10t, और 5 का प्लस इसमें आ जाएगा, और 5 एकम 5। ये सॉल्व हो गया। अब करेंगे, पहले था इस तरीके की इक्वेशन दे रखी थी, अब इसने एक स्टेप बढ़ा के दे दिया। तो अब क्या करेंगे, ये अब देखो इसे सॉल्व करेंगे। 10t है तो इधर आ जाएंगे, ये कितना हो जाएगा 3t, और ये 10t पे इधर ले आएंगे तो माइनस के 10t, ये प्लस की को इधर पहुंचा देंगे। पहले तो 5 लिखेंगे, 5 के बाद इधर आ जाएगा तो ये प्लस की 9 हो जाएगा। अब इसमें से घटाएंगे तो माइनस की कितना बचेगा 7t इक्वल में, और ये कितना हो जाएगा 14, ये कितना हो जाएगा 14। अब देखो यहाँ t है, ये t है माइनस की t इक्वल में कितना हो जाएगा 14, और ये 7 है इसमें डिवाइडेड में चले जाएगा तो ये कितना बचेगा माइनस की t इक्वल में कितना आ जाएगा 2। अब देखो ये माइनस की t आ रही है, तो ऐसी सिचुएशन में क्या करते हैं, दोनों तरफ -1 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इसमें -1 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा माइनस t, ये का मल्टीप्लाई इधर कर देंगे, और इसमें भी -1 का मल्टीप्लाई कर देंगे 2 में। तो अब ये क्या हो जाएगा, दोनों माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो माइनस का t इधर आ जाएगा, और इधर में मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा 2 माइनस के 2। तो ये रहा इसका आंसर। अब आइए चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। इससे इसी तरीके से इसे देखेंगे। इसमें क्या होगा, पहले जो ब्रैकेट दे रखे हैं छोटे छोटे, इन ब्रैकेटों को सॉल्व करते हैं। तो इसमें 15 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 15y, और इसका मल्टीप्लाई कर देंगे 15 चौक 60, ये कितना हो जाएगा 60। इसी तरीके से -2y कितना हो जाएगा माइनस की 2y, क्योंकि माइनस का 2 का मल्टीप्लाई y से कर दिया। अब -2 का मल्टीप्लाई इससे कर दो तो देखो माइनस माइनस प्लस होता है, ये माइनस ये माइनस, और 2 का मल्टीप्लाई 9 से कर देंगे तो 2 9 या 18, ये कितना हो जाएगा 80, ये प्लस हो जाएगा। अब इसके बाद ये देखो 5 का मल्टीप्लाई 5y हो जाएगा, और ये 5 का प्लस की कितना हो जाएगा 5 6 30, कितना आ जाएगा 30 हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। मार्क करनी चलिए, 1 मिनट रुको, 30 आ गया। अब ये इक्वल में कितना दे रखा है 0। अब इसमें वही प्रोसेस लागू करेंगे, जो एक जैसी संख्या को एक तरफ रख लेंगे और जो एक जैसी संख्या में एक तरफ रख लेंगे। तो देखिए ये y दे रखी है, ये दे रखी है, ये दे रखी है, इन्हें इसी तरफ रहने दीजिए, बाकी को इधर पहुंचा देती। देखो 15y और ये कितने हो गए 5y, तो कितना हो जाएगा 20y, 20y माइनस के कितना दे रखा है 2y। अब इक्वल वाला साइन लगाएंगे। देखो ये 60 है तो इधर जाके किसकी इधर की हो जाएगी प्लस की, ये 18 है तो इधर किसकी हो जाएगी माइनस की, और ये 30 है तो इधर कितना हो जाएगी माइनस की। ये इस तरीके से आ गया। अब देखो 20y में से ये कितना चले गया 18y बचेगा, इक्वल में कितना आ जाएगा 60, ये कितना है 18 और ये कितना हो गया 60 है, और माइनस 18 और 30 को जोड़ेंगे तो 8 और कितना आएगा 48। अब 60 में से 48, 18y इक्वल्स टू 60 में से 48 घटा दोगे तो कितना बचेगा 12, कितना बचेगा 12। अब ये कितना हो जाएगा y, और y बराबर कितना आ जाएगा 12/18, और 12/18 आ रहा 2 से काट दो 6 बार, 2 से काट दो 9 बार, अभी भी 3 से काट दो 2 बार, और 3 से काट दो 3 बार। तो ये y बराबर की कितना आ गया 2/3, y बराबर की कितना आ गया 2/3। ये था आपका आंसर, ये क्या हो गया आपका आंसर। तो ये थे आपके क्वेश्चन नंबर 7 और 8। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद दोस्तों, राधे राधे सभी को। आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे, और इससे पहले क्वेश्चनों को आपने सॉल्व करके देखा होगा और आसानी से समझ में आ गए होंगे। अब ये इस एक्सरसाइज का 2.2 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 9 और 10 इस वीडियो में हम आप देखने वाले हैं, और इससे पहले के क्वेश्चन में छोटी छोटी वीडियो के माध्यम से करा चुका हूँ। आइए चलिए चलते हैं बिना टाइम वेस्ट हुए और सॉल्व करते हैं क्वेश्चनों को। किस तरीके से इन क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे, तो देखिए सबसे पहले हम वही प्रोसेस अपनाते हैं। ये छोटे छोटे ब्रैकेट दे रखे हैं और इनके मल्टीप्लाई में कुछ संख्या दे रखी है, उन्हें क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने से पहले देखो इसमें क्या है 3 का मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे 5 से, तो 3 5 जा 15z, कितना आ जाएगा 15z। अब 3 का मल्टीप्लाई 7 से करेंगे, 3 7 में 21 आ जाएगा। ये -2 है, -2 का मल्टीप्लाई 9 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 18z आ जाएगा। उसके बाद -2 का मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो प्लस में हो जाएगा, प्लस में कितना आ जाएगा 22 हो जाएगा। इक्वल में कितना आ जाएगा ये वाला, ये 4 है, 4 का मल्टीप्लाई 8 से करेंगे तो 4 8 का 32, तो कितना आ जाएगा 32z आ जाएगा बेटा। उसके बाद क्या होगा 4 का मल्टीप्लाई कितने से करेंगे 13 में, तो कितना आ जाएगा माइनस के 52, 652 होते हैं। उसके बाद देखो ये माइनस के 17 लिखा हुआ है तो माइनस के 17 हो जाएगा।
अब इसमें क्या किया हमने, ये जो ब्रैकेट दे रखे थे इन ब्रैकेटों को सॉल्व कर लिया। अब करेंगे हम जो वेरिएबल पद दे रखे हैं, वेरिएबल पद को एक तरफ ले जाएंगे, यानी जो जेड जेड के साथ लगे हुए हैं वो शब्दों को एक तरफ ले जाएंगे, और जो कांस्टेंट दे रखे हैं और उन्हें क्या करेंगे, एक तरफ ले जाएंगे। तो देखो ये कितना है 15, तो 15 जेड आ जाएगा, कितना आ जाएगा 15 जेड। आगे कितना है माइनस के 18, तो कितना आ जाएगा 18 जेड आ जाएगा। इसमें और कोई, अगर इसे इधर लेके आएंगे तो ये कितना आ जाएगा माइनस के 32 जेड आएगा। बाकी कोई नहीं, इक्वल वाला साइन लगा देंगे। अब देखो इसमें यहाँ कितना बचा माइनस के 52, और ये कितना बचा माइनस के 17। अब देखो ये कितना 21, 21 को इधर ले जाएंगे तो प्लस के 21, और ये कितना 22, 22 को इधर ले जाएंगे तो माइनस के 22, ये वाला आ गया। अब देखो इसमें ये 15 किसके उसके, और ये माइनस के कितने 32। अब देखो 15 और माइनस के 18, 18 में से 15 जाएंगे तो कितने बचेंगे 3, माइनस के 3, माइनस के 3 को और माइनस के 32 में ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा माइनस के 35 जेड। अगर इसे सॉल्व करोगे तो आप कितना आ जाएगा 35 जेड आ जाएगा इक्वल में। अब इसी तरीके से इसे सॉल्व करेंगे तो देखो 20 21 है और ये कितने, ये दे रखे कितने 22, तो 21 में और 22 में कितना हो जाएगा माइनस 1 बचेगा, यानी ये कितना है 22 है, 22 माइनस के 22 में से 21 चले जाएंगे तो कितना बचेगा माइनस के 1, माइनस के 1 और माइनस के 17 कितना हो जाएगा 18, तो माइनस के कितना हो जाएगा देखो माइनस के 18 और माइनस के 52, और दोनों को जोड़ दोगे तो कितना बचेगा 0 5 6 और एक 7, कितना आ जाएगा ये इक्वल में माइनस के 70। ये कितना आ रहा है माइनस के 70। आसानी से आप सॉल्व कर लेते होंगे इसे, और आशा करता हूँ कि समझ में भी आ गया होगा। अब इससे आगे देखते हैं, तो ये कितना जेड, ये माइनस से माइनस खत्म कर देंगे, अब ये कितना बचेगा 35 जेड बचेगा, 35 जेड इक्वल टू कितना आ जाएगा 70, और यहाँ जेड जेड इक्वल टू कितना आ जाएगा 70 बटे 35 यानी 35। अब देखो 35 का भाग इसमें दे दोगे तो कितना बार बचेगा जेड, तो जेड बराबर कितना आ जाएगा 2। ये रहा क्वेश्चन नंबर 9 का आपका आंसर, जेड की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई। अब इसी तरीके से क्या करेंगे, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब इस क्वेश्चन में क्या होता है कि यहाँ पे पॉइंट दे रखे हैं, क्या दे रखा है पॉइंट दे रखे हैं, तो पॉइंट से अब इस क्वेश्चन में पॉइंट नहीं थे, इससे पहले वाले में अभी तक आपने कोई भी क्वेश्चन पॉइंट वाला सॉल्व नहीं किया है। तो अब क्या करेंगे, इसमें पहले क्या करते हैं ब्रैकेट्स से पहले सबसे पहले पॉइंट को देखते हैं, पॉइंट को खत्म करते हैं। तो पॉइंट को खत्म करने के लिए क्या करते हैं, जैसे ये पॉइंट है तो पॉइंट से इधर कितनी संख्याएं 1 2 दो संख्याएं, तो इससे कितना ले सकते हैं 25 बटे 100। अब ये ब्रैकेट में कितना आ जाएगा 4f माइनस के 3 आ जाएगा। इसी तरीके से इक्वल वाला साइन लगाएंगे। अगर 0.05 दो संख्या दे रखी है तो कितना आ जाएगा, दो संख्या दे रखी है तो 5 आ जाएगा, क्योंकि ये 0 का तो कोई वैल्यू नहीं है, और नीचे कितना आ जाएगा 100, 100 कैसे आया 1 और 2 दो वैल्यू दे रखी है, और इस ब्रैकेट में कितना दे रखा है 10f माइनस के 9 ये दे रखा है। अब क्या करेंगे, जो बाहर की जो संख्या दे रखी है इसे अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे। इससे करने से पहले आप इसे छोटा कर लो, तो छोटा करने के लिए आप क्या करोगे, तो देखो 25 को 25 से काट दो, इसे 25 एकम 25 और 25 चौके 100, इसी तरीके से इसे काट लो 5 एकम 5, 5 से कितनी बार 20 बार, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/4 और ब्रैकेट में आ जाएगा 4f माइनस के 3 ये आ गया, और इक्वल में कितना आ जाएगा 1/20 कितना 1/20, और ये ब्रैकेट में कितना आ जाएगा 10f और माइनस के 9, ये कितना आएगा 10f माइनस के 9 ये आ गया ना। अब क्या करेंगे, अब मल्टीप्लाई कर दो आप ब्रैकेट में अंदर, तो देखो 1 का मल्टीप्लाई 4 से करोगे तो कितना आ जाएगा 4f अपन के बच्चे में 4 है तो 4 आ जाएगा। अब 1 का मल्टीप्लाई 3 से करोगे तो माइनस के 3 के 3 और बच्चे में 4 चलेगी तो 4 आ जाएगा, ठीक है ना। इक्वल वाला साइन लगाएंगे। इसी तरीके से 10f कितना आ जाएगा 10f आ जाएगा, 10f में मल्टीप्लाई में कितना बच्चे भाग में कितना आ जाएगा 20, क्योंकि ये भाग में इस तरीके से। अब 1 का मल्टीप्लाई 9 से करोगे तो 9 आ जाएगा, और उसके बाद ये कितना 20 के इसमें मल्टीप्लाई कर दो तो बच्चे में कितना आ जाएगा 20। अब जो भी इक्वेशन कट सकती है उसे काट लेते हैं, पहले क्या करेंगे काट लेते हैं। छोटा करने के लिए देखो कैसे करेंगे, ये 4 है ना तो ये 4 से 4 कट जाएगी, ये 0 है तो ये 0 से 0 कट जाएगी, बाकी कुछ नहीं करता। तो यहाँ कितना बचेगा f अपॉन 1, और ये कितना हो जाएगा माइनस के, ये कितना बचेगा 3/4, और ये कितना बचेगा इक्वल में कितना आ जाएगा 1f, मतलब f अपॉन कितना हो जाएगा 2, और माइनस के कितना दे रखा है 9/20, ये कितना आ जाएगा 20, तो सिंपल आ जाएगा। अब देखो इसमें क्या करेंगे, ये जो f वाले पद दे रखे हैं इन्हें एक तरफ ले जाएंगे, और यानी वेरिएबल वाली एक तरफ आ जाएंगे, कांस्टेंट वाली एक तरफ आ जाएंगे, तो f तो f ही रहेगी अपॉन 1 लिख लो। अब इसे इधर साइड में ले जाएंगे तो माइनस के कितना आ जाएगा f अपॉन 2 आ जाएगा। इक्वल वाला साइन लगाएंगे। अब इसे रहने दो 9/20, ये इतना रहने दो। अगर इसे इधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा प्लस के 3/4। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा 2, 1 का भाग 2 में देंगे तो 2 बार, और 2 का मल्टीप्लाई f से तो कितना हो जाएगा 2f, इसके बाद माइनस लगा देंगे। 2 का भाग 2 में दोगे तो 1 बार, और 1 का मल्टीप्लाई f में करोगे तो f इक्वल टू लगा देंगे। इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा 20, 20 का, अब 20 का भाग 20 में दोगे तो कितनी एक बार, 1 का मल्टीप्लाई 9 से कर दो तो माइनस के 9 आ जाएगा, प्लस के 4 का भाग 20 में दोगे तो कितनी बार 20 बार, 4 का भाग 20 में दोगे तो कितनी बार 5 बार, 5 का मल्टीप्लाई 15 से तो 5 ये 15 आ जाएगा, ये आ गया।
अब क्या करेंगे इसमें, देखो 2f में से एक f चले जाएगा तो कितना बचेगा, f अपॉन 2 आ जाएगा, इक्वल में कितना आ जाएगा। अब देखो माइनस के 9 और 15 इन्हें घटाएंगे तो ये कितना आ जाएगा, 6/20 कितने, 6/20। अब इससे देखो छोटा कर लो, छोटा हो जाएगा, ये कट रहा है ना अभी, तो देखो 2 से काट लो इसे, 2 से कितनी बार कट जाएगा, 3 बार, और 2 से कितनी बार कट जाएगा, 10 बार। तो ये कितना बचा यहाँ पे, यहाँ आ जाएगा ये f/2 इक्वल में आ जाएगा 3/10, 3/10 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई एफ की वैल्यू चाहिए ना हमें, तो एफ क्या करेंगे, एफ एफ इक्वल टू क्या करेंगे, इस वाले टू को इधर ले जाओ तो किसमें चले जाएगा, मल्टीप्लाई में चले जाएगा, किसमें, मल्टीप्लाई में चले जाएगा, क्योंकि ये 3/10 है ना, तो 3/10 तो 3/10 रहेगी, ये इस तरह मल्टीप्लाई में जाएगा तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखो इस 2 से इससे 10 को काट दो 5 बार, तो यहाँ कितना बचेगा, यानी एफ एफ बराबर कितना आ जाएगा, एफ बराबर आ जाएगा 3 कितना आ जाएगा, 3/5, एस एफ बराबर कितना आ जाएगा, 3/5। ये हमारा क्या हो गया आंसर। अब देखो आंसर शीट में जो आंसर दे रखा है वो 3/5 नहीं दे रखा है, यानी पॉइंट में दे रखा है, तो पॉइंट में देने के लिए क्या होगा, या और लिख करके आंसर देख लो, एफ बराबर कितना भी हो सकता है, 3 5 का इसमें भाग दोगे तो कितना आ जाएगा, 0.6, 0 पॉइंट कितना आ जाएगा 6, तो एफ की वैल्यू कितनी आएगी 0.6। ये दोनों ही आंसर हो सकते हैं, ठीक है, ये आंसर ये भी ठीक है और ये भी ठीक है, बस ये पॉइंट में दे रखा है और ये किसमें दे रखा है, सेक्शन वैल्यू में दे रखा है। तो ये थे आपके क्वेश्चन नंबर 9 और 10। आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आए होंगे।